हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी होता क्या है, क्यों लागू किया गया, ठीक है, यह क्या है, एक एक करके आज के क्लासेस में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग पहले जानते हैं जीएसटी का मतलब होता क्या है, और रियल में भारत में जीएसटी क्यों लाया गया, क्या रीजन है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो जो हमारा तीसरा लेसन है जीएसटी, जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी मीन्स क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब वस्तु सेवा कर। क्या है यह? वस्तु सेवा कर। मतलब जो जीएसटी है इसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका मतलब था वस्तु सेवा कर। मतलब यह एक प्रकार का ऐसा टैक्स है जो किसी गुड्स पे और सर्विस पे लागू होता है। किस पे लागू होता है? गुड्स पे और सर्विस पे लागू होता है। लेकिन इस जीएसटी को समझने से पहले, जब तक हमको यह क्लियर नहीं होगा टैक्स किसे कहते हैं और टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं, तब तक बेटर तरीके से हम लोग को जीएसटी समझ में नहीं आएगा। तो मेन टॉपिक आज का हमारा क्या है, टैक्स समझना कि टैक्स किसे कहते हैं। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि जीएसटी कब आया, क्यों लाया गया, इसका मतलब क्या है, इसके लिए क्या रूल बनाए गए हैं, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, समझिएगा। देखो, जो जीएसटी हमारा है ये एक प्रकार का टैक्स। क्या है? टैक्स है। तो सबसे पहले जो हमारा टैक्स, जो ये हमारा जीएसटी है, तो पहले तो जीएसटी को समझने से पहले हमको टैक्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी को समझने से पहले हमको टैक्स को समझना पड़ेगा कि आखिर में टैक्स होता क्या है और कौन कौन टैक्स पे करते हैं, कौन कौन से टैक्स देते हैं लोग। ठीक है, और क्या रूल, इसके क्या रूल है, ठीक है, कैसे हम लोग टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है, तो वो अगर हमको क्लियर समझ में आ जाएगा तो आगे चल के हम लोग को जीएसटी में बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, टैक्स जो है वो कोई नया शब्द नहीं है। ठीक है, यह पहले से हम लोग जो कर देते हैं वह पहले से ही हम लोग देते हैं। ठीक है, लेकिन आज सिस्टमेटिक तरीके से दे रहे हैं, पहले भी देते थे। ठीक है, पहले राजा महाराजा लेते थे लगान के रूप में टैक्स। ठीक है, मतलब जिस राज्य में रहते थे और रियल में सही से रहना है वहां पे, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस राज्य में रहते थे लगान के रूप में हम लोग क्या करते थे, उसमें पैसा तो कम होता था। ठीक है, जो हमारे पास तो जो हम लोग क्या करते बोते थे, थोड़ा बहुत होता था। ठीक है, वो हम लोग जमा करते थे उस राजा के पास, क्योंकि पैसा कहाँ से आता था, हम लोग से ही आता था। ठीक है, उस राज्य को चलाने के लिए। ठीक है, तो पहले भी जो टैक्स देते थे और आज भी हम लोग टैक्स देते हैं, क्योंकि जब तक एक आम जनता, ठीक है, टैक्स नहीं देगी, ठीक है, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा। क्योंकि जितना पैसा जाता है सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के पास, वह जाता किससे? टैक्स से, कर से। तो यही बोला गया है कि जो हम लोग क्या करते हैं, सुबह से लेके शाम तक जो भी एक्टिविटी करते हैं, सुबह से लेके शाम तक जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, जैसे कुछ खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग टैक्स देते ही देते हैं। लेकिन हमको पता चलता नहीं है कि रियल में हमने टैक्स दिया है तो कितना दिया है। कई सारे ऐसे टैक्स होते हैं जो डायरेक्टली होते हैं और कई सारे हमारे ऐसे टैक्स होते हैं जो इनडायरेक्टली होते हैं। तो पहले तो ये समझिए टैक्स होता क्या है, क्यों लगाया जाता है। तो देखिए, जो टैक्स होता है वह एक प्रकार का गवर्नमेंट का आय का मुख्य स्रोत होता है। मतलब सबसे ज्यादा जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास वह टैक्स से ही आता है, कर से ही आता है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो इनकम होता है वो टैक्स ही होता है। तो इसलिए बोला गया है कि टैक्स एक प्रकार का, ठीक है, गवर्नमेंट का इनकम का मुख्य स्रोत है, एक सोर्स है जिससे सबसे ज्यादा पैसा कलेक्ट होता है। अब ये पैसा जो कलेक्ट होता है तो दोनों गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। ठीक है, मतलब जो टैक्स जाता है तो कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है। लेकिन पहले रूल अलग था, जीएसटी जब से हमारे यहाँ आया है तब से रूल अलग हो गया है।
ठीक है, तो यही आपको बोला जाता है कि जो टैक्स है एक फाइनेंशियल चार्ज है, जिसको हमारा क्या करता है, हमारा गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वसूलता है, किससे, एक आम यूजर से। ठीक है, और इस पैसे को क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, स्टेट गवर्नमेंट को जितना लेना है स्टेट गवर्नमेंट को लेता है। ये पहले रूल अलग थे, इस समय रूल अलग है। क्या क्या रूल है वो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच इज द कलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स। ठीक है ना, मतलब जो हमारा गवर्नमेंट है, ठीक है, सबसे जो पैसा उसके पास जो आता है, ये जो इनकम का मेन स्रोत है, ठीक है, वह सबसे ज्यादा क्या है, हमारा टैक्स ही है। अब वो कैसे लेता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। ठीक है, अब कैसे लेते हैं, ठीक है, और क्या होता है, तो देखो बताया जा रहा है पेज से। इन अदर वर्ड वी कैन से देन ए टैक्स इज द फाइनेंशियल चार्जेस। ठीक है, जो हमारा जो टैक्स है क्या है, एक प्रकार का एक फाइनेंशियल चार्ज है। ठीक है, वो हमारे पे लागू होता है, एक आम यूजर देता है इसको। मतलब जब तक फाइनेंशियल चार्ज गवर्नमेंट नहीं लगाएगा तब तक उसके पास पैसा आएगा ही नहीं। ठीक है, अब कैसे होता है, तो देखो बताया जा रहा है कि इम्पोज बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब जो फाइनेंशियल चार्ज जो लगाया जाता है, जो फाइनेंशियल हम लोग चार्ज देते हैं, ठीक है, वो कैसे किसको देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब किसको किसको देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो भी टैक्स होता है ऐसा नहीं है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है, ठीक है, और प्लस केवल स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है। ठीक है, वो सिस्टमेटिक तरीका इसका बनाया गया है कि किसके खाते में कैसे जाएगा। ठीक है, इस समय तो और रूल चेंज हो चुके हैं, पहले रूल कुछ अलग था, इस समय रूल कुछ और हो चुके हैं। ठीक है, अब कैसे देते हैं लोग, तो चलिए पहले एक डायग्राम से समझते हैं तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके मन में, ध्यान देना कैसे हम लोग टैक्स देते हैं इसको समझिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे सुन लो, जो टैक्स है हमारा वह गवर्नमेंट को कैसे देते हैं, कैसे पहुंचता है, ठीक है, यह समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो होता क्या है, सपोज मान लीजिए कंपनी है, फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी। ठीक है, तो जो टाटा कंपनी है, सपोज उसने क्या किया है, एक कार बनाया है। क्या बनाया है, कार बनाया है। अब जाहिर सी बात है कार तो अपने पास रखेगा नहीं, इस कार को क्या करेगा, वो सेल करेगा। क्या करेगा, सेल करेगा, बेचेगा। ठीक है, अब इस कार को जो बेचेगा वो किससे बेचेगा, तो सपोज मान लीजिए होलसेलर है। ठीक है, इसका जो भी यहाँ पे ब्रांच लिए हैं सब उनको बेचेगा। उसके बाद से यह जो है वो फॉर एग्जाम्पल इसने बेच दिया रिटेलर को। किसको बेच दिया, रिटेलर को। और उसके बाद से इसने बेच दिया किसको, कस्टमर, तो सब तो कस्टमर ही बोले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, इसे हम बोलेंगे कंज्यूमर। ठीक है, कस्टमर तो सभी हैं, इसे सिंपल शब्दों में समझो कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का मतलब क्या समझिएगा, कंज्यूमर मतलब क्या है, जो कंज्यूम करे। ठीक है, जो क्या करे, कंज्यूम करे। होता क्या है, तो आप बताइए, जो टाटा कंपनी है, जो कार को सेल किया है, तो जब कार को सेल किया होगा तो कोई ना कोई इसका रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल इसने जो कार को सेल किया है वह 100 रुपये में सेल किया है। कितने में, 100 रुपये, मिलेगा नहीं। ठीक है, और इस पे जो यह टाटा कंपनी है, हाँ वह कार मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ध्यान देना, जो कार सेल किया 100 रुपया में, सपोज इस पे टैक्स है 10%। कितना है, 10%, तो कितना रुपया आएगा जी, 10 रुपये। तो आप बताइए कि जब ये टाटा कंपनी जब बेचेगा किसको, होलसेलर को, तो रियल में वो कितने में देगा, 110 रुपया में। तो इसमें टैक्स इन्होंने कितना लिया है, 10 रुपया। तो होता क्या है, अब यह टैक्स ले लिया इनसे। अब चलो 110 रुपया में इन्होंने खरीदा,
तो इन्होंने बोला चलो मैं भी टैक्स लूंगा। फॉर एग्जाम्पल इसको इन्होंने बेचा था 200 रुपए में। कितने में? 200 रुपए में। और फॉर एग्जाम्पल ये भी इन्होंने टैक्स जो चार्ज किया था, वो टैक्स किया था कितने परसेंट? 10%। तो कितना लेंगे यह? 20 रुपए। समझे? मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाटा कंपनी ने बेचा होलसेलर से, तो बेचा था 100 रुपए में। कितने में बेचा था? 100 रुपए में। टैक्स कितने परसेंट चार्ज हुए? 10%। तो टैक्स कितना दिया? 10 रुपया। तो टोटल इसे कितने में खरीदे? 110 रुपए में। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से यही बेच दिए 200 में इनसे। जब 200 में बेचा तो 10% टैक्स लगाया, तो यह हो गया वैल्यू 20 रुपया। तो टोटल वैल्यू कितना आ गया? 220 रुपया। अब जाहिर सी बात है रिटेलर भी छोड़ेगा नहीं। अब रिटेलर ने मान लो सपोज यहाँ पे इन्होंने बेचा कितने में? 250 रुपये में। कितने में? 250 रुपये में। ठीक है, या 300 रुपये में। तो मतलब क्या है, ध्यान से सुनना समझना, कि यह जितने में बेच रहा है तो कितना वैल्यू आ जाएगा जी? 25 आ जाएगा या? बोलो। तो होता क्या है समझिएगा, मतलब टाटा कंपनी ने दिया होलसेलर को, होलसेलर ने दिया रिटेलर को, और रिटेलर रिटेलर ने क्या किया? कंज्यूमर को बेचा। लेकिन आप बताइए कि रियल में टैक्स पे कौन किया? कंज्यूमर ने। कितना रुपया दिया? 25 रुपया। अब देखो कैसे होता है, तो जो कंज्यूमर से सीधे कहाँ जा रहा है? अब कंज्यूमर से दूसरे पार्टी के पास जा रहा है, इससे फिर से तीसरे पार्टी के पास जा रहा है, तीसरे से किसके पास जा रहा है? चौथे के पास जा रहा है। मतलब जो गवर्नमेंट टैक्स लेता है ना, वह इनडायरेक्टली डायरेक्टली दोनों तरीकों से लेता है। लेकिन यहाँ पे जो देखो प्रोसेस जो मैं दिखा रहा हूँ, वह कैसे दिखा रहा हूँ? मैंने दिखाया कि जो कंज्यूमर है वह खरीदा इनसे, इनको टैक्स पे कर दिया। इन्होंने इनसे खरीदा, इनको टैक्स पे कर दिए। इन्होंने इनसे खरीदा, इनको टैक्स पे कर दिया। तो एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से क्या हुआ, ये टैक्स पे करते गए, और उसके बाद से लास्ट में क्या करेगा? गवर्नमेंट उसको ले लेगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है इसमें, पहले यही प्रोसीजर चलता था और ऐसे ही हम लोग काम करते थे। लेकिन जब से हमारे यहाँ जीएसटी आया है, थोड़ा सा रूल चेंज हो चुका है। ठीक है। और होता क्या है, क्या रूल है, इसके लिए भी हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। पहले ये कंसेप्ट क्लियर है ना, कि मतलब हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स कैसे देते हैं? मतलब ऐसे ही हम लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। सर सरकार जो है डाटा से लेगा। हाँ, डाटा से लेगा ना। मतलब डाटा वाला तो 10 रुपए दे रहा है, लेकिन कंज्यूमर को 25 रुपए दे रहा है। किसको? मतलब ऐसे एक एक करके धीरे धीरे जाएगा तो उसके पास जाएगा। रिटेलर तो लगता है ना। हाँ नहीं, उसका पैसा तो टैक्स से उतना ही है। अब वैल्यू बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ जाएगा। समझे ना? वैल्यू बढ़ेगा टैक्स बढ़ जाएगा। इसके लिए मैं बोला ना, पहले कुछ ऐसा ही चलता था। वैल्यू कम से खरीद रहा है। हम बता रहे क्या है, मतलब पहले यही चलता था। ठीक है, तो ये ओल्ड तरीका था। मतलब टैक्स कुछ ऐसे ही जमा करते, इतना मत समझो कितना वैल्यू देता है, वो वैल्यू कितना देगा वो हम समझाएंगे अभी। बस इतना समझो कि टैक्स कुछ ऐसा ही हम लोग देते हैं। किसको? गवर्नमेंट को। मतलब गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं देते। मतलब एक आम यूजर जो टैक्स देता है गवर्नमेंट को, कैसे देता है? इनडायरेक्टली देता है। समझे ना? तो बस इतना समझो कितना पैसा देगा। अब इसका रूल मैं समझाऊंगा, जब रूल समझाऊंगा तब आपको क्लियर होगा कि 25 रुपए दे रहा है रियल में, कि 10 रुपए दे रहा है, कि 5 रुपए दे रहा है। ठीक है, बस इतना समझो कि कुछ ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं किसी सामान पे। ठीक है, बताओ जहां से हम खरीदते हैं वो भी तो कहीं से खरीद के लाया होगा, वो भी तो कहीं से खरीद के लाया होगा। तो ऐसे धीरे 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 गवर्नमेंट के पास जाता है। अब कैसे जाता है, तो मैंने कुछ प्रोसीजर बताए, रूल बताए कैसे हम लोग टैक्स पे करते हैं। लेकिन कितना करते हैं वो हम आपको जब आईटीसी पढ़ाऊंगा, टैक्स लायबिलिटी पढ़ाऊंगा, तब क्लियर होगा। और रियल में कैसे टैक्स पे करते हैं, कितना पे करेंगे किसी आइटम पे, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। बस हमने थोड़ा सा भी डिस्कस किया है, बताया है कैसे होता है, कैसे टैक्स लोग पे करते हैं। अब चलिए उसके बाद से देखिए होता क्या है। और अरे यार,
अब ध्यान दो, अब दिक्कत क्या होती थी, सुन लो। टैक्स जो हम लोग पे करते थे, कोई भी यूजर, कोई बिजनेसमैन जो टैक्स पे करता था, तो पहले होता क्या था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ध्यान देना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट था, पहले का मैं अभी कहानी बता रहा हूं, ठीक है। होता क्या था कि मैंने बिजनेस के टाइप्स कितने बताए थे, याद करो। ट्रेडिंग पहला, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा सर्विसेज। होता क्या था, इन तीनों पे ध्यान देना, जो तीनों था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों से टैक्स लेता था। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता था, तीनों से टैक्स लेता था। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट था, केवल ट्रेडर्स से टैक्स लेता था। अब इतना समझिएगा क्या होता था और क्या दिखते थी पहले और इस समय क्या है। मतलब जो ट्रेडिंग के व्यापारी थे, गवर्नमेंट ने ऐसा रूल था, ऐसा ही लिखा गया था संविधान में कि बाबू जो ट्रेडिंग वाले हैं ना, वह उसका जो टैक्स का अमाउंट रहेगा वह आप वसूल सकते हो। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर रहेंगे, जो सर्विस वाले हैं और जो ट्रेडिंग है, वो तीनों से जो पैसा लेगा, कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब देखिए, मतलब इससे मैन्युफैक्चरर जो थे और जो सर्विसेज वाले थे, इन दोनों में से सारा पैसा यही लेता था, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। बस ट्रेडर्स वाले को दे दिया था, बाबू लो, ठीक है, और जितना कमाना है कमा लो। तो दिक्कत क्या होती थी, अब इनके राज्य में जितने ट्रेडर्स हैं उसी से टैक्स लेंगे। अब इनके राज्य में चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सर्विसेज हो, इनको परमिशन नहीं दी गई थी कि आप टैक्स ले सकते हो, ठीक है। जाता किसके पास था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब ये क्या करते थे, अब किसी फंड के लिए बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते थे कि सर मुझे यह फंड चाहिए, यह फंड चाहिए, यह फंड चाहिए। क्यों, रीजन क्या था, क्योंकि सबसे जो टैक्स होता था वह सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता था। किसके खाते में जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता था। और स्टेट गवर्नमेंट के खाते में भी आता था, लेकिन बहुत कम आता था। कितना आता था, बस ट्रेडर्स वाले जितने हो, वो भी क्या, उसके राज्य के हो। दूसरे राज्य में तो मान लो, अब हम चले जाए बिहार में, तो टैक्स लेंगे योगी जी, नहीं। अब यहाँ पे अगर नीतीश जी यहाँ पे आ गए तो लेंगे वह, नहीं। मैनुअल तरीके से क्या है, अब उस स्टेट में जितने हैं उन्हीं को, ठीक है, वो टैक्स मिलता था। वो ट्रेडर्स वाले का मिलता था, न मैन्युफैक्चरिंग वालों का मिलता था, ना सर्विसेज वाले। और ऐसा नहीं है कि हमारे यूपी में या अदर किसी स्टेट में मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है, सर्विसेज वाले नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा लेता था, सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था। तो कोई फंड हो, मान लो कोई सड़क बनवाना हो, कोई फंड लाना हो, कुछ नया नया, मतलब कुछ ऐसे विकास करने हो और पैसा ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं रहता था कि आसानी तरीके से वो काम कर सके, क्योंकि उसको भी कुछ ना कुछ अपने लिए रखना है, ठीक है। तो टैक्स भी कम आता था, तो कुछ चुरा भी लेता था, तो काम क्या करेगा। ये सबसे बड़ी कमी होती थी, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा जीएसटी जब से आया है, ऐसी बातें नहीं है। क्या है, रूल चेंज हो गया है। मतलब बोला गया है इस समय, ध्यान दीजिएगा, चाहे ट्रेडिंग वाला हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग वाला हो, चाहे सर्विसेज वाला हो, ठीक है, वह क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट उससे भी टैक्स लगाएगा और उससे भी टैक्स लेगा, ठीक है। अब होता क्या है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पूरा का पूरा पैसा मिल जाता था एक बार, वह नहीं मिलता है। अब कैसे मिलता है, बराबर बराबर मिलता है, ठीक है। अब जितने स्टेट है हमारे भारत में, सबसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, लेकिन आधा आधा हिस्सा लेता है। अब पहले पूरा ले लेता था, मैन्युफैक्चरर वाले का पूरा पैसा, सर्विसेज वाले का पूरा पैसा, ट्रेडिंग वाले में भी से ले लेता था और कहता था आधा तुम ले, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जो पैसा कलेक्ट होता था वह केंद्र सरकार के खाते में कलेक्ट होता था और स्टेट गवर्नमेंट के खाते में कम कलेक्ट होता था। यही रीजन था कि बहुत सारा दिक्कत होता था और आसानी तरीके से बहुत सारे काम नहीं हो पाते थे। लेकिन जब से जीएसटी आ गया है, कब से आया है तो आपको पता होगा, 1 जुलाई 2017 से। कब से आया है, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। तब से रूल चेंज हो गए हैं, ठीक है, और बोले गए हैं
कि ध्यान दीजिएगा इसमें जो टैक्स लेंगे हम लोग, ठीक है, जो टैक्स जो रूल बनाए गए हैं, कुछ ऐसे रूल बनाए गए हैं कि चाहे सर्विसेज वाला हो, चाहे मैन्युफैक्चरर वाला हो, चाहे सर्विसेज वाला हो, ठीक है, चाहे ट्रेडिंग वाला हो, ठीक है, तीनों से स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा भी और वसूलेगा भी। अब इसके लिए क्या रूल है वो भी बताऊंगा, बस इतना समझिए ये पहले कुछ ऐसा ही रूल था, मतलब बड़े बड़े व्यापारी का पैसा लेता था सेंट्रल गवर्नमेंट और छोटे छोटे व्यापारियों का पैसा स्टेट गवर्नमेंट, इसीलिए टैक्स रेवेन्यू के लिए बार बार हमको निर्भर रहना पड़ता था किस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और काम नहीं हो पाता था। रीजन क्या था जी, अगर मान लीजिए यहाँ बैठे योगी जी और वहां बैठे मोदी जी, ठीक है, तो इन दोनों का पार्टी सेम है, तो इस समय अगर कोई फंड बोले योगी जी तुरंत दे देंगे मोदी जी, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे है अखिलेश और वहां मोदी जी, तो बहुत ज्यादा घुमाव होगा, ठीक है, जो फंड 10 दिन में होने वाला 2 महीना लग जाएगा। मतलब क्या है, रीजन क्या था, बोलो, रीजन यह था कि पैसा कम आता था स्टेट गवर्नमेंट के पास, और जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेगा, यह चाहिए फंड चाहिए हमको, ठीक है, तो पार्टी सेम है तो बहुत जल्दी वो सुनवाई हो जाता था। जब सेम नहीं है तो बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ता था, मिलता था लेकिन टाइम से वो काम नहीं हो पाता था, मिलने के बाद भी बहुत ज्यादा चोरी होती थी, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा काम नहीं हो पाते थे, ठीक है। लेकिन देखना 2017 के बाद से इस बार ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हम लोग का जनसंख्या बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हम लोग टैक्स देने लगे हैं, नहीं, ऐसी बातें नहीं है। पहले टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा होती थी। रीजन क्या था, रीजन यह था कि जीएसटी से पहले सारे काम ऑफलाइन मोड में होते थे, ठीक है, 1 लाख का, ठीक है, गवर्नमेंट के पास 5,000 जाता था, ठीक है, कुछ वकील ले लिया, कुछ और सेल्स डिपार्टमेंट के ले लिए, कुछ हमारा बच गया और गवर्नमेंट के खाते में 5,000 जाता था। रीजन क्या था, सब फाइल में डाटा रहता था, आप फाइल 2-4 दबा दिए पता नहीं चलता था, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं रहता था ना। लेकिन इस समय जब से जीएसटी आया है सारा काम ऑनलाइन हो गया है, और बोला गया है कि बाबू कितना आप सेल कर रहे हो, कितने का परचेज कर रहे हो, सारा का सारा रिकॉर्ड हमको पोर्टल पे दोगे, अगर नहीं दोगे तो देख रहे हो 4-5 दिन से दुकान बंद चल रहा है, हाँ, छोटे छोटे दुकानदार भी बंद किए हैं, सब शटर गिरा हुआ है। मतलब क्या है, मतलब इस समय बोला गया है कि हर एक व्यापारी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है, कुछ इसके भी लिए रूल बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, क्या रूल है क्या नियम है वो एक एक करके लोग डिस्कस करेंगे। बस इतना समझिए कि पहले कुछ ऐसा ही रूल था, लेकिन 2017 के बाद रूल चेंज हो चुका है, चाहे कोई व्यापारी हो दोनों का बराबर बराबर हिस्सा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और फायदा क्या है, टैक्स रेवेन्यू के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट निर्भर नहीं रहना पड़ता है, यही फायदा है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम हो जा रहा है, ठीक है। और इस समय भी चोरी हो रहा है, पहले भी होता था लेकिन पहले पैसा कम आता था तो कम, अब पैसा ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा, कितना कोई चुरा लेगा तो ज्यादा काम करेगा, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर है, सब पता चल रहा है कितना सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है पैसा, स्टेट गवर्नमेंट के खाते में कितना जा रहा है, सारा ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया। नहीं तुम नहीं चेक कर पाओगे। देखिए थोड़ा समझिए, तो फिर से देखिए यहाँ पे लिखा गया है, देखो यहाँ पे कि ए सुन लो, थोड़ा पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी जो मैं समझाया हूं। कहा जा रहा है कि ए टैक्स इज ए फी, जो हमारा टैक्स क्या है, एक प्रकार का फी है, विच इज चार्ज बाय गवर्नमेंट टू पर्सन और बिजनेस। मतलब ध्यान दीजिएगा, मतलब ने बोला है ना कि जो हम लोग टैक्स देते हैं इस समय गवर्नमेंट फाइनेंशियल चार्ज के रूप में हमसे लेता है, कलेक्ट करता है। तो फिर से एक दूसरे शब्दों में बताया जा रहा है कि टैक्स एक प्रकार का क्या है, फी है, ठीक है, जो चार्ज कौन करता है, गवर्नमेंट, किस पे, किसी पर्सन किसी बिजनेसमैन पे। तो आप बताइए, आप तो एक फी देते ना हो जी, अरे यार कुछ भी खरीदते हो तो उस पे गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। फॉर एग्जाम्पल आप दवा, कोई ऐसा ठीक है घर नहीं है जिसके यहाँ 2-4 लोग बीमार ना हो, 1-2 लोग बीमार ना हो, दवा ना जाता हो, ठीक है, आपके साथ भी हफ्ते में 1-2 बार हो जाता होगा, कभी सिर दर्द कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, बोलो, दवा खरीदते हो, उस पर लिखा रहता है
जब दवा खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड, वहां पे देखो रेट लिखा रहता है, एक नीचे लिखा रहता है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड, ठीक है। या एक छोटा सा बच्चा जो टॉफी खरीदता है, ठीक है, उसमें लिखा रहता है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड, समझे ना। आप सुबह उठ के टूथब्रश करते हो, उसमें भी लिखा रहता है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड। मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे आइटम होते हैं, उस रेट में ही टैक्स पहले से इंक्लूड होता है। किस पे? नहीं, पेन होने पे नहीं, नहीं नहीं नहीं, कॉपी ओपी पे नहीं, ध्यान देना। देखो जैसे सुन लो, जैसे मिल्क हम ऐसे नॉर्मल खरीद रहे हैं, उस पर टैक्स नहीं है, वही पैकिंग आ गया उस पर टैक्स है, बात रहा ना। मतलब ज्यादातर हम लोग जो कॉपी किताब खरीदते इस पर टैक्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो चीजें इस पर टैक्स नहीं है, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये बोला गया है कि जो हमारा टैक्स है ना, एक फी है, ठीक है। जो चार्ज कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। कौन गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। किस पे? किसी पर्सन, किसी बिजनेसमैन पे। लेकिन रीजन में आप बताओ, सोचो, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था, टैक्स पे कौन करता है? एक आम कंज्यूमर, मतलब उस प्रोडक्ट जो कंज्यूम करता है, जो इस्तेमाल करता है, जो उसको खाता है या चलाता है, वही टैक्स पे करता है। क्योंकि बिजनेसमैन तो फिर से क्या करते हैं? फायदा कमा लेते हैं, फिर से किसी को दिया तो किसी से ले लेते हैं, ठीक है। तो मेन बोझ जो पड़ता है, भार पड़ता है, वो एक आम जनता पे पड़ता है, जैसे हम लोग हो गए। तभी तो गांव में सुने होंगे हमारा ही पैसा लेकर राज कर रहे हैं, हमारा पैसा बूढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है, अब कहोगे सर चलो सबके घर मान लो खेती होती होगा, आप लोग खाद भी खरीदते होंगे, तो देखो लिखा रहता है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड, ठीक है। 350 रुपया मिल रहा है, 360 रुपया मिल रहा है, 1000 रुपया मिल रहा है। मतलब इस समय गवर्नमेंट जो लेता है हमसे ना, वह ज्यादातर मैनुअली तरीके से हमसे जो लेता है, वह इनडायरेक्टली टैक्स लेता है। सबसे ज्यादा जो हम देते हैं, कौन सा टैक्स देते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब मोदी जी आए कह दे टैक्स दे, हम नहीं देंगे वैसे, ठीक है, कहेंगे मोटे नहीं देंगे तुमको ना, वो मांगने आएंगे मांगने, ठीक है। मतलब क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट पे, ठीक है, अलग अलग, मतलब गवर्नमेंट कैसे चलेगा, अपना राज्य कैसे चलेगा, वो देश कैसे चलेगा जब तो पैसा आएगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मशीन बैठा दिए हैं और पैसा छापते रहिए, ठीक है, और पैसे की कमी नहीं होगी। ऐसा रहता तो जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है, मोदी जी सबके घर एक एक मशीन भेजवा देते हैं, ठीक है, पैसा छापते रहिए, ठीक है, पैसे की कमी नहीं रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होता है। इसके लिए जितना पैसा नोट नए छापे जाते हैं, उसके लिए कुछ जमा मुद्राएं कुछ जमा की जाती है, ठीक है, उसके लॉ होते हैं, ठीक है, उसके लिए नियम उसको पढ़ना पड़ेगा, क्या है, कितनी मुद्राओं पे कितना नोट छापा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है तो गवर्नमेंट तो छापता रहता है हमेशा, कहता क्या कमाने की जरूरत नहीं है, छापते रहो, पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहता। बात रही है ना। मतलब ध्यान दीजिएगा, ऐसा कभी नहीं समझते हैं। मतलब ज्यादातर जो पैसा जाता है, लगभग 80% जो पैसा जाता है गवर्नमेंट के खाते में जाता है, हमारे पैसे, मतलब हमारा टैक्स से ही जाता है। और सोचे था पैसा इनकम का जो चार्ज होता है हमारा, हमारा ही होता है, हम ही लोग देते हैं, आम जनता ही देता है, ठीक है। भले ही हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, लेकिन सोचा था इनडायरेक्टली देते हैं। सर इंस्टीट्यूट पे लगता है, इस पे लगेगा जब इनकम ज्यादा रहेगा तब। कोई वृद्धाश्रम चला रहा है, उस पे भी 2.5 लाख से ज्यादा ना है उसमें नहीं सर, लगेगा, 2.5 लाख से ज्यादा उसका पैसा ले रहा है, सर्विस दे रहा है। 2.5 लाख से ज्यादा रहेगा तो ना इसके लिए रूल आप चेंज कर देखना पड़ेगा, क्या सालाना होता है ऊपर चेक किया जाता है। हाँ किस पे? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स 28%। हाँ उसी पे। अरे अभी चर्चा नहीं उठाया गया था हाल ही में, अभी जीएसटी, मतलब देखो ज्यादातर गवर्नमेंट चाह रहा है कि इसको भी जीएसटी में ला दे, लेकिन चाह नहीं रहे हैं लोग कि जीएसटी में लाएं, क्योंकि उसमें मनमानी है टैक्स का। देखिए अगर इसको भी जीएसटी में ला दिया जाएगा ना, तो हर जगह पेट्रोल मतलब एक ही दाम पे मिलेगा, एक ही दाम पर सस्ता मिलेगा, मतलब नहीं सस्ता नहीं मिलेगा, जो ज्यादा से ज्यादा आ जाता है, जैसे भी बता रहा हेलो। हाँ 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 न खा जाता, न खा जाए, न खा जाए। हाँ अविलवा
ठीक हम न खाए शाम कर बात हाँ दुका का दर्ज ठीक ठीक बात है हम घर आए तो बात कर ठीक चलिए ध्यान दीजिए लास्ट स्टेप ए शांत रहो। उसके बाद से देखिए क्या बताया जा रहा है कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। ठीक है चलिए कोई बताएगा फेडरल कंट्री का मतलब क्या होता है? हाँ देखिए फेडरल कंट्री मतलब संघीय देश। ठीक है जैसे हमारे यहाँ जो पावर है वो कितने लोगों का पावर है? 2 लोगों का मतलब मेन। ठीक है सीएम और पीएम। कई जगह ऐसा है केवल एक ही का पावर चलता है। ठीक है राष्ट्रपति। ठीक है तो इसीलिए हम लोग को जो हमारा इंडिया एक फेडरल कंट्री है एक संघीय देश है जहाँ पे दोनों को मिला के चलता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शासन चलता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी शासन चलता है। मतलब अगर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाह दे कि मोदी जी यहाँ पे नहीं आएंगे तो नहीं आ सकते इतना पावर दिया गया है। समझे ना? मतलब अगर मैनुअल तरीके से देखो उस राज्य को इतना पावर दिया गया है तो ये बोला गया है कि जो हमारा जो इंडिया है इसमें 2 ही को मेन पावर दिया गया है एक सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक स्टेट गवर्नमेंट को। इसीलिए अधिकार भी दिया गया है कि 2 ही मतलब 2 ही लोग के पास पैसा जाएगा। किसके किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और दोनों को अधिकार दिया गया पैसा वसूल सकता है। ठीक है यही बोला गया है कि इंडिया ये फेडरल कंट्री वेयर बोथ द ठीक है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी एंड द कलेक्टेड टैक्सेस। मतलब इसमें किसको मतलब हमारे भारत में किसको परमिशन दिया गया टैक्स लेने के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इसके पहले रीजन क्या था मैंने अभी समझाया था आपको बताया जा रहा है कि बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग टू ठीक है द पावर ठीक है प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल ठीक है कैन लेवी टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स एंड रेंडिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है द स्टेट कैन लेवी टैक्स द सेल ऑफ गुड्स। मतलब मैनुअल तरीके से क्या बताया जा रहा है कि पहले रूल क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो मैन्युफैक्चरर ठीक है जो भी मैन्युफैक्चरर थे प्लस जो सर्विस रेंडर करते थे उसमें क्या करता था टैक्स लेता था। और उसके बाद से जो स्टेट गवर्नमेंट था वो केवल किस पे लेता था? सेल ऑफ गुड्स। तो सेल गुड्स कौन करेगा बताइए? ट्रेडर से करेगा। खरीद के ले आएगा और बेच लेगा। सेल के ले आएगा बेच देगा। कब से? बिफोर जीएसटी। जीएसटी से पहले की बात की जा रही है लेकिन इस समय रूल चेंज हो चुका है। अब क्या रूल है वो एक एक करके सीखेंगे। तो कल सभी लोग ऑनलाइन या कहीं से पढ़ के आइएगा टाइप्स ऑफ टैक्स। कल हम पढ़ाएंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। नहीं अभी पढ़ाया नहीं है ये पढ़ाना है। यहाँ तक बस पढ़ेबे किए ये घर से पढ़ के आइए कल।